तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आओ देखो कुछ चीजें हमने करी थी जो ये हैं। ये बता रहा है कि अगर कंडीशन किसकी, हमारे को अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाता है लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो कुछ ये तीन कंडीशन बनती हैं जिसको हम लोगों ने पार्ट 1 में ग्राफिकली समझा था। ठीक है, आज इनको यूज करके कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमारे को, जिसमें पहला क्वेश्चन देखो बच्चों ये है। क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन whether the system has a unique solution, no solution और infinite many solution। ठीक है, तो चलो अब देखो इसको करना कैसे है। सबसे पहले देखो इसको ऐसे लिखो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 0 कर लीजिएगा इक्वल में। ठीक है, 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करो, बस यहां पर देखो इसको ऐसे लिख लो 2/6 ये लिखा हमने। a1 a2 नहीं लिखेंगे अभी, इसे लिखेंगे क्योंकि कंडीशन तो पता ही नहीं है। फिर लिखो 3/5 और फिर लिखो माइनस का 7/-11। ठीक है, अब जरा पहले दो नंबर को देख लो, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारी देखो पहली कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या कहती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमारे को ये तीन चीजें मिलेंगी, क्या कि वो इंटरसेक्टिंग होगी। पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप लोग पार्ट 1 देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राफिकली ये कैसे दिखती हैं। कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन होगा और उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक मतलब एक, और एक सोल्यूशन का मतलब ये है कि ये इंटरसेक्ट जब करेंगी तो एक पॉइंट पे करेंगी, एक ही पे करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं इसमें, फिर से वही करो, इसको लिखो 6x प्लस 5y माइनस 11, 9x प्लस 15/2y माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो 6/9 ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2/3, इसको कट करोगे 3 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 2/3 और माइनस का 11 इसको कट कर लो 21 हो गया। ठीक है, पॉजिटिव कर लिया दोनों। तो अब कंडीशन बनी हमारी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आ जाओ भाई अपनी पहली स्लाइड में। इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था कि अगर कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये पैरेलल होगी। अब पैरेलल लाइन अगर होगी तो वो कहीं मीट तो करेगी नहीं, तो अगर मीट नहीं करेगी तो उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन जो है तो लाइन का इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, या ओवरलैप करना जरूरी है। तो अब क्या है कि इनकंसिस्टेंट भी होगा, इसलिए क्योंकि ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे हम लिखेंगे, अब इस कंडीशन के लिए हम क्या लिखेंगे कि लाइंस आर पैरेलल। तो अगर लाइन पैरेलल होती है तो वहां पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ, -3 और इसको लिखो 9/2 इज इक्वल टू 4/-6 और यहां पे लिखो -5, क्योंकि इधर ले आना है, इसको में किया नहीं है, आप इसको भी इधर ले आइएगा, -5 हो जाएगा, -5/15/2। अब इसको कट करो, इसको कट करो 3 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2/3 और माइनस का 2/3। ठीक है, अब ये देखो तीनों इक्वल हैं। ठीक है, अब आइए देखिए ये कंडीशन अप्लाई हो रही है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो अब ये होगा कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट और कैसा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। ये भी हमारे जो हमने फर्स्ट पार्ट शूट किया था उसमें ग्राफिकली इसको समझाया है कि लाइनें जब ओवरलैप करती हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो क्योंकि जब ओवरलैप करेंगी तो उसमें इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिए जाएंगे, यहां पर भी होगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। ठीक है ना,
तो इसलिए वहां पे लिखा जाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे नंबर पर ये लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब फिर से आ जाओ। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जब हम बैक करेंगे तो देखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो हमारी कंडीशन लग रही है वो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो चलो भाई आ जाओ, इक्वेशन लिख लो। जैसे हमने बताया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो जब हम इसको इधर ले आएंगे, और अब देखो यहां पे डिक्लेयर कर दिया उसने कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस में क्या था, हमें बताना था कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन में होंगे कि नो सॉल्यूशन में होंगे। अब यहां पे गिवन है, जब गिवन होगा तो आप कंडीशन को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारी कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब रख दो यहां पे वैल्यू सारी अपनी, 2/4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये माइनस हटा देना। अब हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, एक बार ये दोनों एक बार ये दोनों, 2/4 इज इक्वल टू, अब ये 7 इक्वल टू हो गया a, ठीक है ना। अब आ जाओ दूसरा, 2/4 इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस 1 1/2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो b की वैल्यू 3 आ गई, a 7 और b क्या हो गया 3, ठीक है। आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है और उसमें लगभग लगभग सभी चीजें कवर की है हमने, ठीक है। अब लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की कौन सी वैल्यू के लिए जो लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब इस तरीके से, ऐसे। तो जब ये कहीं कट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन क्यों आएगा, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन को देखिए आप लोग यहां पे, देखिए नो सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना। तो चलो आप देखो, पहले इसको ऐसे लिख लो, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1x, k माइनस 1y और 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब देखो, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब वैल्यू ले लो, अब ये दो फ्रैक्शन ले लो अलग अलग, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3k माइनस 3, अब k इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2, ठीक है, क्लियर हो गया। तो k इक्वल 2 के लिए जो फंक्शन है उसका नो सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर से देखो वही चीज आ गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
x प्लस इक्वल टू 0, k प्लस 1x प्लस 9y माइनस 8k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है वो हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन क्या थी? अब इसको एक बार फिर से देख लो। देखो बार बार हम ये बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो चलो अब लिखो कंडीशन को। a1 अपॉन a2, याद रखना जब कंडीशन दी जाएगी तभी कंडीशन यूज करना है, और अगर वो पूछेगा तो आपको पहले वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट अपनी स्लाइड में किया था। चलिए आइए, 1 अपॉन, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और ये क्या लिखा है? k प्लस 1। अगला क्या है? k प्लस 1 अपॉन 9। नेक्स्ट -5 अपॉन 8k माइनस 1 माइनस 1। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करो। हमने ये फर्स्ट टू नंबर्स ले लिए, 1 अपॉन k प्लस 1 एंड k प्लस 1 अपॉन 9। अब इसके स्क्वायर रूट ले लो, प्लस -3। ठीक है, अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लो और एक बार ले लो नेगेटिव वैल्यू। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे 3k प्लस 1, इसको इधर शिफ्ट करो, k की वैल्यू 2 आ गई। ओके, चलो अब यहां पे आ जाओ, -3 k प्लस 1। अब इसको इधर भेजोगे तो -4। अब देखो मैं k की दो वैल्यू आई, एक 2 आया और एक -4 आया। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एक और फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो। जैसे हम ये दोनों नंबर ले लेते हैं। ठीक है, k प्लस 1 अपॉन 9 एंड 5 अपॉन 8k माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो। चलो अब यहां पर k की वैल्यू हम रखते हैं, तो चलो यहां रखते हैं k की वैल्यू। अब हम जब 2 रखेंगे यहां पे तो ये जाएगा 3, और यहां पे क्या हो जाएगा 15। 8 2 जा 16 माइनस 1। ठीक है, अब 15 इंटू 3 करोगे तो 45 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। इसका मतलब है कि k इक्वल टू 2 जो है वो राइट वैल्यू है। ठीक है, जब आप -4 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, तो हमारी जो वैल्यू है वो है k इक्वल टू 2, जिसके लिए हमारी ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और ये करना पड़ेगा पेपर में, दोनों वैल्यू लिख नहीं सकते आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है, अब फिर से देखो क्वेश्चन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, आओ 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये पहली हो गई इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन p प्लस q x 2p माइनस क्यू वाई और 21 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसको ध्यान से देखना, वैल्यू प्लेस करो बच्चों। फिर क्या है? 3 अपॉन 2p माइनस क्यू और -7 अपॉन -21। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब ये दोनों नंबर लो एक बार, फिर इसको लेना फ्रैक्शंस को, सॉरी, p प्लस क्यू -7 अपॉन -21, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। 3 अपॉन 2p माइनस क्यू -7 अपॉन -21। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करें, सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6। अब ये दो इक्वेशंस हो गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिए। इसको कट करो। अब p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से अब इसको इधर रख दो, इसमें 6 - 5
तो Q की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब आप इन दोनों वैल्यू को यहां पे रखिए और अपना आंसर चेक करिए। जैसे यहां पे रखो 10 - 1 9 आ जाएगा, और यहां पे रखो 5 + 1 तो 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से वही क्वेश्चन। अब यहां पे देखो इक्वल टू में 0 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे कंडीशन लगाओ C1/C2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बहुत ही इजी है और ये पेपर में आता जरूर है। ठीक है, 2m - 1/3 3/n - 1 एंड -5/-2। ठीक है, आप चलो इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को लो। 2m - 1/3 3/n - 1 5/2। अब इसको सॉल्व करो। सिक्स m ये हो गया। नेक्स्ट 5n - 5 6 + 5 = यहां 5n लिखो 11/5। ये हमारी n की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। अब ये m और n की वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन। ठीक है, फिर से ध्यान रखना, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब क्या कंडीशन होती है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। चलो वैल्यू रखो 3k + 1/k² + 1। नेक्स्ट 3/k - 2 -2/-5। ठीक है, अब इसको ले लो, इतने हिस्से को 3k + 1/k² + 1 3k + 1 k - 2 3k² + 1। चलो अब मल्टीप्लाई करो 3k² प्लस k -6k और -2। ठीक है, नेक्स्ट 3k² + 3। अब इसको कट करो, -5k और इसको इधर ले जाओ 3 + 2 तो -5k = 5, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, k की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 के लिए इक्वेशन एज अ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, पहले पार्ट 1 देखिएगा फिर पार्ट 2 देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वहां पे हमने ये बताया हुआ है कि सारी कंडीशन ग्राफिकली कैसे दिखती हैं। ठीक है, थैंक यू।